तो जनाब आलू का पराठा जो रेडी हो रहा है, ये जैसे ही बनता है तो इसके साथ ही मैं आपको मूली का पराठा बना के दिखाती हूँ। ये कितना खूबसूरत कलर आया है मेरे पराठे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्का बेदी लंका डायन था कि मोटे मोटे चूहे आंदा की करेंगी, मोटे मोटे चूहे आंदा की करेंगी। तो ये आप खुद करें जो भी करना है, हमने तो जो करना था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब आली, आज मैंने अपने घर वालों को पकड़ लिया है नाश्ते के लिए, और जनाब अली नाश्ता बन के आ रहा है। और टाइम छोड़े, टाइम को क्या मेंशन करना है, इट्स ओके, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लोग रईस नवाब लोग हैं, देर से उठते हैं ये लोग, जल्दी नहीं उठते जनाब। नाश्ता ही अपनी मर्जी करें, इनसे पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं टाइम हो रहा। आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली में। मेरा गला थोड़ा सा खराब है आज, जो आपको पता ही, मेरा गला हमेशा की तरह कभी ना कोई कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, खराब हो ही जाता है। जनाब अली, आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है। तो जनाब अली, ऐसा है कि अभी मैं आपको इन लोगों से मिलवाता हूँ जो लोग नाश्ते के लिए तैयार है, रेडीमेड हैं। तो अभी मैं आ रहा हूँ। A few moments later. जनाब अली, मेरा नाश्ता ये पड़ा है, ये अंडा है देसी, और ये नचे हैं, और ये है पराठा, और इधर बैठी है अवाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग, कैसे तबीयत है जनाब? आज घर का नाश्ता ऐसा होता है, घर के बने हुए चने, चाय और साथ इतना जबरदस्त पराठा। घर का नाश्ता अच्छा किया। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा गला खराब है तो इससे बोला नहीं जा रहा, इसलिए मैंने रस। तो आप क्या रात को ख्वाब में गाने गाती रही हैं जो आपका गला खराब रहा है? तबीयत नहीं सही। अच्छा, बाजी को बुखार, गला खराब है। मेरा एक भतीजा है जो बचपन में कहता मुझे चमार चढ़ा हुआ, उसको तो बुखार को कहता चमार चढ़ा, आज बाजी को भी चमार चढ़ गया। और उसका नाम पंडित है, उसका नाम साजिद खान है। उसको ये पंडित कहते हैं। एक दफा अटेंड करवा के आया था, उसको वो पंडित लग रहा है, इसलिए वो पंडित बना दिया उसको इन लोगों ने। उसको प्यार से पंडित भी कहते हैं, वो बुरा नहीं बनाता। तो जनाब अली, ये देखें, ये नाश्ता हो रहा है, ये पराठा है और ये अवाम है, और उधर बाजी ये तो अपने रासी खाती होती हैं। और इन लोगों से पूछते हैं टाइम क्या हो रहा है वैसे? 11:30 12:30। अब आप खुद ही इन दोनों का हिसाब लगा लें, एक कह रही है 11:30, एक 12:30, तो अब कौन सही कह रहा होगा ये आप लोगों ने बताना है। 12 बजे तो गैस ही आती, तो क्या करें? देखा, चूड़ का कोई सिर पैर नहीं होता, इसलिए बंदा सच बोले। तो जनाब इन लोगों का हो रहा है नाश्ता और मेरा हो रहा है लंच। हिसाब लगा लें अब आप, ये मेरा लंच टाइम है और इन लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम। हाँ, हमारा जब लंच टाइम होता है इसका डिनर होता है। हाँ। जी, हिसाब लगा लें फिर आप। कितना मैं बेचारा कुछ शरीफ इनोसेंट मासूम सा बंदा। बीच में हम खाते पीते रहते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। नहीं, खाते पीते तो रहते हैं आप, ठीक है, जो भी जैसा भी है, लेकिन आपका ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? बस उन किस्मत साड़ी गैस तो आंदी ऐसी करिए, गैस आएगी तो पकाएंगे ना। साड़ी बाजी सिलेंडर को डाला ऐसी करिए। सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता बनाता हूँ तो गैस आ रही होती है। हमारा बेचारा होता, इतनी सुबह में भूख नहीं लगती। और जनाबी अली, ऐसा है कि मैं भी जरा नाश्ता क्या बल्कि लंच अपना कर लूँ, लंच करके और फिर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या बनता है क्या। तो जनाब मूली को मैंने क्रश करके यहाँ पे तैयार कर रख दिया है, और आलू का जो है ना वो मैं उसको कर रही हूँ क्रश, और इसकी आलू के और मूली के पराठे बनेंगे आज। तो बड़े मजे के मैं बनाती हूँ, जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो देखिएगा मेरे आलू और मूली के पराठे कैसे बनते हैं। देखिए, हरी मिर्चें भी उसके ऊपर मैंने डाल दी हुई, धनिया वगैरह हर चीज तैयार करके, बस इसके अंदर मसाला मिक्स करना है, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। आलू के पेस्ट में मैंने डाला है आधा चम्मच मिर्चें, उससे छोटे चम्मच जो होता है चाय वाला, उससे भी आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला और सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड करके ना इसको मिक्स करूँगी ऐसे, ठीक है। और मूली में भी मैंने इसी तरह मसाले डालने हैं, मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी और नमक, ठीक है। अपनी मर्जी, आप जीरा वगैरह जो भी डालना पसंद करें, लेकिन हम लोग इसमें इतना पसंद नहीं करते। तो जैसे ये पैटर्न तैयार होता है दोनों का, तो फिर हम पेड़े बना के और फिर आपको दिखाते हैं। तो जनाब आलू का मैंने पराठा जो है वो चूल्हे पे डाल दिया है, तो अब मेरा आलू का पराठा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं ना आपको मूली का पराठा दिखाऊंगी। मैंने इसके लिए पैटर्न नहीं दिखाया, तो अब दोबारा मूली वाला जो बनाऊंगी ना उसका पैटर्न डाल के दिखाऊंगी, कितना डालना कितना नहीं, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीज, उसको बनाऊंगी। तो जनाब आलू का पराठा जो रेडी हो रहा है, ये जैसे ही बनता है तो इसके साथ ही मैं आपको मूली का पराठा बना के दिखाती हूँ। ये कितना खूबसूरत कलर आया है मेरे पराठे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब ऐसे काम जो ना अच्छा काम करती हूँ, कभी कभी करती सुथरा ही हूँ,
तो जब आप वैसे आप खा नहीं सकते लेकिन मैं खा सकती हूँ, और ये लोग जब खाएंगे तो बताएंगे कैसा बना है। ये देखिए जनाब, इस साइड को हम पलट देंगे, एक साइड रेड हो गई, अब दूसरी साइड। माशाल्लाह पराठा मैंने बहुत बड़ा बना दिया। जो बंदे 2 पराठे खा रहे ना वो एक खाएगा उसका पेट भर जाएगा। इतना मजे का पराठा बनेगा ये। चलिए जी ठीक है। अब तो जनाब आलू का पराठा रेडी हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ मूली के मसालों की तरफ। ठीक है, मूली का मसाला फौरन अगर डाल देंगे ना तो वो पानी छोड़ देता है, लेकिन इसके अंदर मिर्च मसाला मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मूली का पैटर्न डालेंगे पेड़े के अंदर। इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मूली का मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि मूलियाँ सादी ना रह जाए, तो मज़ा नहीं आएगा। दीजिए हमारा हो गया रेडी। अब हम डालेंगे इसके ऊपर। मैं तो ज़्यादा ही डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने अंदाजे से जितना आपने डालना होगा। अब ये मैंने डाल दिया, इसको इसके लेवल पे करके पूरा पेड़ा बना के रोटी बना के मैं आपके पास आती हूँ। तो जनाब ये देखिए मेरा मूली का पराठा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको तवे पे डालने लगी। चलिए अब मेरे पराठा ये दोनों पराठे रेडी हो जाएंगे तो फिर खाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। तो जनाब मेरी मूली का पराठा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा मेरा पराठा बना है। और इस मूली के पराठे को खा के सब मुझे दुआएं देंगे। मैं इसको अच्छी तरह लाल करती हूँ, मुझे आदत है पराठों को लाल करके खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा वाला है आपके लिए। अब हम करते हैं चूल्हे को बंद। और जनाब ये रहा आलू और मूली के पराठे और साथ में दही और साथ में अचार। अब आप खाएंगे तो मजा आएगा। हम A few moments later. जनाब अली एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो गए हैं। जैसे कि सुबह हम नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने शाकश की मूलियों वाली रोटियां और आलू वाले पराठे देखे, और अब हम दोबारा आ गए हैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होकर एक ऐसी और मुनफरिद, एक अजीबो गरीब चाय की चीज लेकर। उस चीज की तरफ हम थोड़ी देर तक जाते हैं। पहले हम जरा आप लोगों से कोई गुफ्तो शनीद, कोई बात, कोई अच्छी कोई गुफ्तो शनीद कर लेते हैं आप लोगों से। वैसे तो ये लोग गूंगे हैं, गूंगे तो नहीं। मसला ये है कि जब से मौसम चेंज हुआ है ना, बारिश नहीं पड़ी तो कभी किसी का गला खराब, किसी को जुकाम, किसी को बुखार। अब एक पेशेंट हमारे पास बैठा हुआ है टिश्यू पकड़ के, तो उनको थोड़ा सा हो जाता है, कोई मसला नहीं। फीवर मौसम भी के है, असरात है, क्या थोड़ी खांसी है, थोड़ा खांसी गला खराब है। हाँ, ये तो सबको है। क्या हो गया? ऐसा है। ऐसा क्या मसला हो गया? मौसम के असरात। ऐसा कोई मसला तो नहीं, बुखार ही है। क्या हो गया? बुखार ही है। बुखार ने तो इशू ही बना लिया मेरे बुखार को, नज़ले को, जुकाम को और गले खराब को। लेकिन जी जिनकी तबीयत खराब होती है वो घर में बैठते हैं, ये बाजार निकल जाती हैं। जब तक मैं बाहर जाऊँ सुकून नहीं आता। बाहर जाने की बात नहीं है। वो दरअसल कोई सब्जी वगैरह लेने गई थी और मैंने क्या करने जाना बाहर। वो रेडी वाला आया, बाहर निकली, वो भाग गया, नजर ही नहीं आया। मेरे भतीजा ने कहा अम्मा वो रेडी वाला ले ले। मैं बाहर निकली हूँ, वो गायब हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी किस्मत में शायद है नहीं राम। मैंने जाना था वहां तक, दही लेना था, ये वो ऐसी वैसी टिलम चीजें लेनी, आलू लेने थे। बेफो का एक स्पीड में बोलती हैं। नहीं, वैसे भी बेफो का एक चक्कर भाई का ना लगे। बेफो को नहीं जाना ना। मैं बाजी बुखार में तेज से बोलना शुरू करती पता है। क्या बात है, बुखार में ना बाहर निकलना चाहिए। दरअसल आबोहवा जरा चेंज होती है, बाहर के वहाँ पड़ती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। फ्रेश। हाँ बाजी आप बुखार में तेज से बोलना शुरू करती हैं। और जो मेरा भाई के भाई थे वो बुखार में खाना शुरू कर दिया। दो पराठे दे, 4 पराठे दे दो, ये दे दो, वो दे उसको दो। पता क्या होता है, दूसरे के ना डब्बे बना के मुझे दे दो। जब इतने बड़े होते हैं ना डूंगे वगैरह गिलास, जो भी आता है वो खाई जा रहा है। तेरे चंगा बुखार चढ़ रहा है, मुसीबत बुखार महंगा पड़ना शुरू बहुत महंगा। दूध सोडा जो चाहे खाएंगे। तो जनाब अली ऐसा है कि आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। बहुत सी ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपके आज तक वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को गौर से देखना है और सुनना है। सुनना इसलिए है कि बीच में से कोई भी चीज अगर आपने स्किप कर दी तो फिर आप लोग उसको मिस कर देंगे और फिर बाद में आप मैसेज करके दूसरों से पूछेंगे कि ऐसी
किया जैसे मैच में लाइव मैच हो रहा होता है, उसमें जब इंसान एकदम से जरा सा ध्यान इस तरफ करता है तो उस तरफ को आउट हो जाता है, चौका हो जाता है, बंदा दूसरे नाम पे किया है, तो इस तरह भी होता है। तो जनाबे अली जो इसमें मतलब जो लोग हैं इसमें जो बड़े करीबी जो उस समुद्र की तहों के अंदर से गुजर के आए हुए हैं और वहां सिपियां निकाल के आपके लिए लेके आए हैं, तो वो लोग अब आपसे बात करेंगे। हम दोनों तो बेचारे शरीफ से मासूम। चले जी, बात तो ये है, मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाएगा, हाय 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 हाय। इस पे आप वाह, आप किस बात पे वाह वाह वाह, लेकिन घर का बेदी लंका ढाए नाम मोहल्ले वालों का है। घर का बेदी लंका डायन बोले वाले तो की भैया दी तड़े का आज खबर आई रिपोर्ट बाहर पछाड़ दी। मोहल्ले वालों ने दूरबीन लगा के रखी हर वक्त, हाँ जी, हर वक्त दूरबीन लगा के रखी, ये क्या हो रहा है इनके घर, क्या नहीं हो रहा, इनके तो पर्दे, इनके तो दरवाजे बंद होते हैं, इनके सब कुछ बंद होता है। मोहल्ले वालों क्या दूरबीनें लगाई हुई, बरीक बरीक कैमरे लगाए हुए हैं, वो आपकी खबरें क्या हो रहा बाहर पहुंचाई। है, बात ही नहीं बाहर निकलती, तो बस बदनाम किया मोहल्ले वालों को। बाजी के कहने का वो भी- मकसद ये है, हाँ। वो भी बहदिया पर लेना कहा बाजी के कहने का मकसद है कि जो मोटे मोटे चूहे होते हैं, हाँ। जो मोटे मोटे चूहे हैं, ये खुद ही बिलों में घुस के रिपोर्टें निकालते हैं, रिपोर्टें करते हैं, रिपोर्टें जाते हैं, हाँ। रिपोर्टें सब कुछ करते हैं। यानी कि यही बताएंगे, मैं चुप ही है, मैं नहीं। बात ये है कि कोई भी बात हो ना घर से ही निकलती है, कि ये मोटे मोटे चूहों का की करेंगी तू, मसला ये है, हाँ जी, घर से बाहर निकलती है, हाँ। लेकिन अपने नंबर से नहीं, दूसरे का मोबाइल यूज करके, तो उसको बदनाम करके, तो उसको यह ना कि इसी के मोबाइल से सब कुछ हुआ है, हालांकि उस बेचारे को पता भी नहीं होता, हाँ, उसको पता भी उसके नहीं मोबाइल से जाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भी एक है, कौन है? है। उसी घर में रहने वाले हैं। किसके घर में? मेरी बात सुने, साईं, साईं जो है ना, साईं नहीं है, उसका नाम है साईं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं, सीक्रेट काम है उसके, हैं, आगे नहीं आना, पीछे 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 पीछे, जैसे? तो दूसरों को यूज करके ना दूसरों पे डाल देनी है बात। चाहे वो सगी बहन हो। हाँ जी, जिन लोगों को अपने सके बहन भाइयों के साथ नहीं, वो दूसरों को क्या ख्याल करेंगे, मुझे ये बताएं। अब बहन को बदनाम करके क्या मिलेगा, मुझे ये बता दे बस, ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे कि इसको अपनी बहन को बदनाम करके क्या मिलेगा। सारा मलबा मोबाइल पे करके जो कुछ उसके मोबाइल को चेक करती है, सब कुछ देखती है, उसको तो पता ही नहीं मोबाइल में होता क्या क्या नहीं। वो इतनी सीधी है ना, इतनी सीधी है ना वो इसकी बहन, तो उसको नहीं पता चलता कि मेरा मोबाइल किसी ने यूज किया है, किसी ने मेरे देख लिए हैं, किसको उसने ब्लॉक किया था, उसको ये भी नहीं पता। हाँ, उसको पता नहीं चलता। इसलिए हमें ऐसे पता चला कि वो कह रही थी मैंने आप लोगों को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन किया हुआ था, हाँ जी। वो इसके काम थे, हर जगह से ना ब्लॉक उसको रही, मुझे पता ही नहीं, वो कह रही मुझे नहीं पता, तो उसको इतना भी नहीं ये पता। मोहल्ले वाले तो आगे नहीं ना करेंगे, मोहल्ले वाले ब्लॉक करेंगे, बताएं आप, ये मुझे ये बताए ना, इस बात की करे ना, मुझे बताए ये कि उस बहन का करके ना, तो हर जगह उसका इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर देती है बहन को। यानी कि घर में रह के और एक बंदे को पता ही नहीं और उसका पता ही नहीं। नाम इस्तेमाल हो रहा है, यानी हाँ कि जी। रिएक्शंस वालों को पीछे से जो फीड किया जाता है हाँ, उसके नाम से नहीं पता चल रहा। कि जी ये ऐसे है, ये है, ये है, वो है, तो उस वो बंदे को पता ही नहीं कि वो बंदा बदनाम हो रहे हैं जी। हाँ, एक वो बंदा बदनाम हो एक रहा है। मतलब उस मामले में इनोसेंट है, हाँ, उस वो बंदे है। को पता ही नहीं कि मेरे अपना ही जो मेरे घर का बंदा है वो ही सारी रिपोर्टें ये ऐसे हर चीज लीक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो बंदे को पता ही नहीं, उसको वो कहाँ पता ही अकेला बेचारा। वो घर में बेचारा चढ़ा पड़ा, कह रहा मुझे पता ही नहीं, ना मुझे किसी बात का पता है, ना मुझे किसी स्टोरी का पता है, तो ये कैसे हो जाता है। तो ये अपने घर में ये जरा झांक के देखे कौन है, चलो वो तो है ही पता चल है। गया ना कौन है, हमें तो पता है। तो गले ने मुसीबत भाई कि पता करे कि कौन है, ठीक है ना, हमने इसको बता दिया, हमने तो उसको क्लियर किया है ना। जब हमारे साथ हुआ तो हमें भी हाँ, हमें समझ ठीक है? आ गई है लेकिन कौन उसको अभी बंदा तक है। समझ नहीं आ रही इस बात की, हम्म। और वो इस चीज को लेके काफी अपसेट है। वो तो अपसेट है ही ना, वो तो अपसेट होगी, जाहिर है इस बंदे को हर जगह से मिले बातें करने को हाँ, कि वो तो उसने ये परेशान कर दिया, हुआ। उसने वो कर दिया, हालांकि पीछे तो कुछ कोई हाथ तो किसी और का है, उसका तो है ही नहीं। उसको इतनी होशियारियां चला के नहीं आती जितनी ये है, ये पीछे से वार करती है, चाहे बहन के पे कर रही है या भाइयों पे कर रही है, इसका कुछ नहीं मैं कह सकती। जो बंदा इंसान अपने बहन भाई घर वालों के साथ मुखलिस नहीं है ना, वो किसी के साथ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं हो सकता बंदा मुखलिस। ये इतनी होशियार चलाक है ना, इतनी बरीकियों से ही काम करती है, हमें अब अंदाजा हुआ है।
कुछ बातें जैसे ना हमें अब क्लियर हुई हैं, अब जहन में आती है ना कि ऐसे ऐसे था, ऐसे था, तो फिर इंसान को पता चलता है कौन कौन कर रहा है। और नाम हमसाए होगा बदनाम के, हमसाए सारी बातें बताते हैं, बाहर भी वही बताते हैं, और इधर जो है यूट्यूब पे भी सारे वही फैलाते हैं जी। वो घर की बात चार बंदे अगर हम लोग हैं, हम चारों में से कोई हम एक चारों बंदा में- सेम टू सेम वही बात करेगा तो बाहर जाएगी ना। हाँ। जैसे हमारे घर में शादी हो गई तो जो बातें भाभी की हसन की थी वो हुई तो वो बाहर निकली है, तब हमें अंदाजा हुआ। इसी तरह घर पे जो आशा के साथ होता है जो भी, तो वो जो भी बात बाहर जाती है तो वो तो खुद तो कोई बंदा नहीं ना बताएगा अपनी बातें किसी को। मसला तो ये है ना। वो खुद तो ना कुछ कहेगी, नाम उसका बदनाम हो रहा है और हर तरफ हो रहा है उसका, ये नहीं उस एक जगह पे, हर जगह उसका नाम बदनाम है। फिर वो तो जाहिर बीमार पड़ेगी ना, क्या होगा। इसलिए हमने कहा कि इसको आज क्लियर कर ही दे कि कौन है इनके घर में जी। तो आप खुद समझे और ये भी समझे कि वो लोग क्यों बात करना नहीं चाहते एक बंदे के बारे में, क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, मतलब जाहिर उनको भी पता ही होगा ना इस चीज के बारे में जिसकी वजह से वो नहीं बात करते। घर की बात ऐसे निकल ही नहीं सकती, जैसे घर का बंदा करेगा तो निकलेगी ना। और इधर भी थी यहाँ, तो इधर से जो बातें थी तो यही थी ना, और तो कोई ना। हमें क्या वसीबा पड़ी थी अपने आप को बदनाम करने की, बातें करने की, कि हम अपने बारे में बातें करें। ऑब्वियसली मतलब अगर वो कोई भी रिएक्शन वाले को इतने तुक्के तो मार नहीं सकते। हाँ। या इतने कोई वो उनके पास जिन है या कोई वो नहीं, भूत है है, कि वो जाके बताएंगे। वो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे या इतना वो करेंगे जाकर, उनको कुछ ना कुछ होता है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक रिपोर्ट या बात, तो तभी को बात करता है। हाँ। ऐसे तो कोई बात कर ही नहीं सकता इतनी नहीं बात। कर सकता। और सेम टू सेम वही बात। कहते हैं जी मोहल्लेदारों ने सारी बातें लीक आउट कर दी हैं, घर की बातें मोहल्लेदार कैसे पहुंचा सकते हैं। मसला तो ये कि उसका मोबाइल होता है उसके हाथ में, आशा का मोबाइल होता है उसके हाथ में, साइन के हाथ में, ठीक है। वो क्या करती है, एडिटिंग करती है और फिर वो अपनी मर्जी से मैसेज मुसी जो मर्जी आशा के नंबर से किसी को मैसेज भेज, उसको भेज, उसको भेज। तो बदनाम कौन हो रहा है उसमें, आशा बदनाम हो रही है। और अब पीछे से गेम कौन ला रहा है, साइन। तो अब आप ये खुद समझें कि मोहल्लेदार क्यों करेंगे किसी की बातें। हमारे भी अक्सर जब हमारी व्लॉगिंग शुरू हुई थी, जब हमें नई शुरू हुई तो हमारे भी मोहल्लेदारों को ऐड किया गया था। वो अब हमें समझ आ रही है कि वो मोहल्लेदार नहीं थे, वो कोई और ही था। अब हमें समझ आई इस चीज की। फेक आइडिया Fake बना के idea। तो खुद ही हमारे बन जाते हैं, मिल जाता है खुद ही की तो घर इसी की तरह बात लीक आउट हो नहीं आइडिया पे सकती। ना ये करती है, ये तो सबको पता है, सबको पता है कि इसको डेटिंग नहीं करनी आती है, हाँ, इसकी समझ बहन नहीं को ना, आती। इसको बहन को करनी नहीं आती, ये मरियम करती है उसकी, मतलब अब उसके मोबाइल में कहने छाड़ होती है ना, वो आशा नहीं करती। आशा ने किसी रिएक्शन वाले को मैसेज नहीं किया, वो पागल है कि अपने घर की चीजें बात इस तरह निकाले। तो जाहिर सी बात है वो तीसरा बंदा कौन है, हमें तो ये समझ आई है वो तीसरा बंदा कौन है। हमें ये 100% यकीन है वो तीसरा बंदा कौन है। तीसरा बंदा इनके घर में है जो इनको हाँ जी। पता है, सबको ही पता है। इसी वजह से हाँ। अपने किसी भी ब्लॉग में। लोग में वो नाम नहीं लेते और ना ही उसको शामिल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है। हाँ तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे साथ जो हुई, हम जो पिट रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी पिटेंगे ही। हाँ, वो भी बेचारी हाँ ऐसे जी। कहती है, फिर उसके मुंह से कोई बात हाँ निकल जी, आती है, गुस्से में अगर गुस्से किसी से निकल आता है तो फिर जाहिर ऐसे- इंसान फिर परेशान तो हो ही क्योंकि जाता कोई बंदा घर है। एक में तो है। बंदा बीमार, हाँ। ऊपर से उसको परेशान किया जाए, तो उसकी फेवर नहीं कर रही है। आप सब लोग समझ रहे हैं कि मैं हम उसकी फेवर एक- कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह ठंडी बात रही हूँ बता रहे हैं आपको, जो मेन पॉइंट है कि जो जिसके बारे बंदे, में- जिस बंदे के हाथ में उसके मोबाइल होगा हाँ। तो वो जो मर्जी करता रहे, सही है। जाहिर है, क्योंकि उसने डेटिंग तो करवानी है ना उससे। जनाब हम तो हमेशा से हक सच की बात करते हैं और साफ मेरी सीधी बात सी ये जो बात है है, ये। वो हक सच की बात हाँ। करें, जो सही है, जो सच बात है वही अब बताइए। आप लोग जो मर्जी समझ लें कि क्या हुआ, ये कैसे, ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमने हम जो आपको बात- हक सच की बात हाँ, बता रही हूँ मैं दूसरों से आपको। कुछ भी मैं आपको बता मुझे रही ये इस चीज का खुद मुझे पता है कि वो जाहिर है आशा को नहीं आती, इसके हाथ में होता है, ये जो मर्जी जिस मर्जी को करके कह दे ये बात ऐसे, ये बात ऐसे। मुझे इस बात का अंदाजा इस वजह से हुआ कि सेम टू सेम वही बात हुई हमारे साथ जो घर में हुई, सेम टू सेम कि ऐसे होगा, फोन आएंगे, हाँ जी, बाहर से आएंगे और ये इनको धमकियां दी जाएंगी। वो वाकई ऐसा हुआ। वो वाकई ही ऐसा हुआ। तो घर का बंदा, मोहल्ले वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो, मोहल्ले वालों का नहीं। मोहल्ले वालों को क्यों नाम ले रहे हो, नाम लो ना, अपनों का लो, अपनों को बदनाम कर रहे हो, दूसरों को तुम क्या जानो, हमारी क्या इज्जत फिर मतलब है तुम्हारी नजर में, जो इनकी घर वालों के नहीं है कुछ भी, तो फिर औरों की क्या इज्जत होगी। सही। तो जनाब अली इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही अहम ये टॉपिक था, हम लोगों ने ये बात करनी थी, लाजमी ये बात कर दी। तो जो शुरू में एक गाना बन रहा था कि मोटे मोटे चूहे आंदा की करेंगी, मोटे मोटे चूहे आंदा की करेंगी, तो ये आप खुद करें जो भी करना है। हमने तो जो करना था वो तो हमने कर दिया, ठीक है। इस टॉपिक को जनाब अली यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और देखते हैं आगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। जब कुछ और हमारे पास नया आएगा तो फिर वो भी आपके सामने लेकर आ जाएंगे हम लोग, नहीं, क्योंकि
हमने तो हक सच की बात कर दी है, जो से कराए के गुंडे भेजने ना भेज दे, जो करना वो कर ले, हमने हक सच की बात की। और जनाब पहली बात यह है कि जो होती है बात के कावां दे बोलण नाल ढोल नहीं पाट देते, जिन्होंने जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जनाब अली जो की कहते ने मैदान लगेगा तो लग जाएगा, दो भलवान लड़नगे तो एक डिग जाएगा तो एक जित जाएगा, इदां ही हुंदा ना। फिर हुण फैसलाबाद तो आए साडे कोल इदां ही नहीं जान दिया ऐदा उदा नहीं बोलते। वहां पे इतना ऐदा फुप्पो के साथ बोल के ऐदा ही बढ़ गया तो हाँ ते आहो ते फिर सुना फिर एक बड़ा ही मशहूर डायलॉग है कि गल सुन किसी ने गल ना करी। मेरा भाई बहुत हो गया, तो उससे कहना ना पप्पा ने इधर गल सुन किसी ने दसी ना, वो कहे पहले मैं दसिया, पहले मैं दसांगा फिर सुनाऊंगा तुम। फुप्पो हमारी माशाल्लाह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और लंबी उम्र दे। फुप्पो को बड़ी अच्छी और बड़ी ही सादी चीज है अल्लाह जाने से कि मेरी अम्मी उनको जिंदगी में कहती थी ताड़ी पुप्पी जन्नती की, क्योंकि उन्होंने अपना जिस तरह भी जो भी करके अपना एक कुंभा जो भी उनको पाला संभाला, जो भी है वो एक हौसले वाली बंदी का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी पुप्पो को सेहत तंदुरुस्ती दे। जनाब अली व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और जनाब अली वीडियो को शेयर कर देना है और आप लोगों ने वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना है और अगर बहुत अच्छी लगे तो बहुत ज्यादा शेयर कर देना है। तो जनाब अली रोला ये है कि हमेशा की तरह कोई ना कोई हमारा एक मैसेज होता है और मेरा मैसेज आज सबसे एंड में होगा। सबसे पहले आज मैसेज देंगे हसन साहब। चलिए मैसेज दे। मेरा मैसेज यही है कि जो है ना जो बच्चे छोटे छोटे टीनेजर स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो ना करें, ठीक है। जो क्योंकि आप ज्यादातर मैंने आज देखा है गुजरते हुए जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, ठीक है, वो टीनेजर वो ज्यादा इस चीजों में पड़ गए हैं। तो इन चीजों में ना पढ़ो, इनमें कुछ भी नहीं है। जिम शिम करो, खाओ पियो, अच्छा जो आप ये फजूल सिगरेट में इन नशों में पैसे जाया करो, वही आप जूस पी लो, वही आप सेब खा लो, फल खा लो, ठीक है ना। और माँ बाप से भी मैं खास ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को देखा करें वो कहाँ जाते हैं, किस गैदरिंग में बैठते हैं, वो गैदरिंग उस काबिल है भी या नहीं है। फजूल बच्चों को बाहर निकलने ना दिया जाए, छोटे बच्चों को जी। बाजी और मेरा मैसेज यही है, जो बच्चे बाहर वन वेलिंग करते हैं ना, वन वेलिंग करते हैं, उनको चाहिए पीछे अपना ये भी सोच ले, पीछे हमारे माँ बाप भी हैं, बहन भाई हैं, तो फिर चोट लग जाती है तो फिर बहुत ही बुरा अंजाम होता है। ये मैं कह रही हूँ, उनको मोटरसाइकिल दे ही ना बच्चों को। मैं तो यही कहूँगी छोटे बच्चों बिल्कुल मोटरसाइकिल नहीं देनी। मेरा मैसेज बड़ों बच्चों सबको यही है कि अपने रिश्तों के साथ ईमानदारी के साथ चलें, ईमानदार रहें और सच बोलें, तो फिर आप तरक्की करेंगे जिंदगी में। अच्छा जनाब अली, मेरा एक मुनफरिद सा मैसेज आज मैं ये सोच रहा था कि आज मैं ये पॉइंट आगे रखूंगा कि आजकल के लड़के लड़कियां और न्यूली मैरिड लड़के लड़कियां स्टूडेंट ये वो, उन लोगों ने एक चीज़ पाली, एंजाइटी। हाँ जी, एंजाइटी। जी क्या हो रहा है? एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। देखो आप लोग अपने ऊपर, इंसान का बस किस पे चलता है? अपने ऊपर, अपने अंदर से अपने खुद आपको टटोलें कि आप किस चीज़ में ड्रैग हो रहे हैं, ठीक है। इंसान के बस में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है जी। बेहतरीन अमल ये है कि अल्लाह ताला के करीब हों, अल्लाह ताला की इबादत करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह उठ के कुरान शरीफ खोलें, एक रुकू भी पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से इनफ है। क्योंकि अगर इबादत जो है होती है ना, इबादत वो होती है जो रेगुलर हो, ये नहीं कि महीने में कर ली है, वो इबादत मुख्तसर हो लेकिन रेगुलर हो। अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है वो चीज़। और इबादत वही होती है जो जवानी में होती है, जवानी की इबादत होती है। वो मेरे वाले साहब कह रहे थे जवानी की होनी थी इबादत, वेले दी टकरां होंदियां, मतलब बुढ़ापे दियां कि वेले दी टकरां बनाए तो कोई होती थी जवानी दी बात, सर्दियां दी इबादत ते गर्मियां दे रोजे। नहीं वो अम्मी कुछ कहने से मिसाल मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही कि वो वेले दी टकरां वेले दी नमाज वेले दी टकरां। हाँ वो ऐसा होता है। वो अक्सर अम्मी कहती थी थोड़ा लेट हो गया ना नमाज पढ़ना सी, मतलब हम अगर थोड़ी सी लेट हो जाए ना, अजान हो लेट हो जाए, वो उनते नमाज का टाइम खत्म होने वाला, हूँ टकरां मारन जानी होते। तो जनाब अपने 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 आप को सबसे पहले अपनी ज़ात को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने बहन भाइयों को देखें, अपनी ज़ात को देखें। कोई चीज़ किसी इंसान के लिए भी दुनिया कभी भी ख़त्म नहीं हो जाती, किसी भी चीज़ को लेकर। अब तो एक ही पॉइंट आता है ना लड़के लड़कियों का, वो मनु नहीं मिले आते, ए मनु नहीं मिला, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इस चीज़ों से बाहर निकलें, बाहर निकल के अपने आप को परखो। अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन सी क्वालिटी रखी है, उस क्वालिटी को निखारो।
अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक क्वालिटी रखी हुई है, लेकिन हम लोग गुमराही तरह हुए होते हैं, मतलब चीजों में गुमराह, में गलत चीजों में नहीं कह रहा, मतलब फजूल किस्म की चीजों में ड्राइव हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। खसूसियात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खसूसियत रखी होती हमें है। क्या पता था हमारे लिए इतनी- जैसे अब मेरी बहन के अंदर खसूसियत है कि मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बोली जाना है, बोली जाना, ये भी खसूसियत है, ये भी खसूसियत है। तो इनको आदत है, लेकिन मैं बुरा नहीं बना रहा क्योंकि मेरा अल्लाह काट बांधता है ना। तो बात इतनी सी है, कहीं ना खेड़ा भी ना खेलना। क्वालिटी वही नहीं। बात इतनी सी है कि अपने आप को पहचानो, और अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते तो इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता करें, मुझसे बात करें, लेट मी हेल्प यू, ठीक है, लेट मी हेल्प यू दुर्दाना। मैं एक सही बात कर रहा हूं, अगर किसी को काउंसलिंग की भी जरूरत है, किसी भी बात की जरूरत है, कोई बात अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते ना, तो किसी अननोन पर्सन से बात करो, ऐसे इंसान से जो आपको पहचानता हो, लेकिन उसके साथ ये नहीं बातें शेयर कर देना, मेरे अकाउंट है तो मेरा आईडी कार्ड ये है, तो मेरा नंबर ये है। तो काउंसलिंग आपकी कोई भी कर सकता है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए उसको ये नहीं जरूरत कोई आपसे पैसे लेगा या कोई आपसे कुछ, ये वो काउंसलिंग कोई भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें इंसान के अपनी जात के ऊपर गुजरी होती है, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकता है, ठीक है। तो इस चीज की तरफ जाएं, अपने आप को परखें, अल्लाह के करीब हो, नमाज पढ़ें, और ये एंजाइटियां जरूरियां कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह पाक के जिक्र में है। दुरूद पाक पढ़ें, बेहतरीन चीज है, सबसे बड़ी अफजल चीज दुरूद पाक है। दुरूद पाक में हर चीज रखी है। अच्छा, मैं किसी और तरफ से लगे लोगों ने मैंने टका टका के मैसेज करने हैं, क्या पता नहीं की छाएगा कि ये वो, लेकिन मैं जो बात मुझे लगेगी वो मैं करूंगा, जिससे किसी का भला हो सके, वो बात होनी चाहिए। और जनाब अली, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।